हिरन को सामने से जाता हुआ देखा, घोड़े को पीछे दौड़ा दिया। वो हिरन कोई साधारण हिरन नहीं, भाई देव ऋषि नारद थे जो सुनीति को वचन दे करके आए थे। आज महाराज उस हिरन का पीछा करते करते काफी दूर तक पहुंच गए। रात्रि का समय हो गया, सिपाही वापस लौट के चले आए, महाराज अकेले रह गए। आधी रात का समय जब वापस आए, दरवाजा खटखटाया। सुरुचि दरवाजा खोलो। क्या महलों की दासियां भी सो गई? लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो महाराज ने मन में विचार किया, क्यों ना आज बड़ी रानी के घर चलते हैं। पहुंचे दरवाजे पे और आवाज लगा दी है, सुनीति अरे तुम भी सो रही हो क्या? तो वो मैया पहली आवाज में उठ के बैठ गई और फिर उसने मन में विचार किया कि हमारे महाराज इतनी रात्रि के समय क्या करने के लिए आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सौत ने कहीं मरवाने के लिए भेजा हो हमें? दौड़ के गई, दरवाजा खोला, देखा महाराज तुम। महाराज बोले हाँ रानी। एक हिरन का पीछा करते करते दूर तक निकल गए। तो रात्रि हो गई, वापस आए। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हारे पास में चले आए। आज रानी ने अपने पति की कलाई को पकड़ा, चली है लेकर के। भूख लगी हो गई बहुत तेजी से, कुछ रखा है खाने के लिए? रानी बोली हमारा आधी रोटी जो की धरी है, पाव पे नमक धर दो संभाले, आधी रोटी जो की धरी है। महाराज जब वो जौ की रोटी नमक के साथ में खाई तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। सोचो जरा, जौ की रोटी और नमक के साथ, गेहूं की रोटी नमक के साथ कभी खा के देखना कैसी लगती है, वो भी मुश्किल पड़ जाएगी। फिर वो तो जौ की रोटी। तो महाराज ने एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? तो रो के जवाब दिया महाराज, और ये 101 रुपए मेरे पास में आए हैं पूनम चाची जी की तरफ से, भरकना से, और लिख के भेज रही हैं कबीर दास जी का भजन सुना दीजिए।
बिल्कुल सुनेंगे, अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए। नहीं बोलिए कन्हैया लाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर विश्राम किया है। और सुबह जैसे ही हुआ चले तो क्या देखा, सुरजी दरवाजे पे ही खड़ी है। आते ही आते कहने लगे, क्यों महाराज कहाँ थे? अरे हमें पता है तुम कहाँ थे। महाराज कुछ नहीं बोले, चुप खड़े हैं। तो महाराज बोले, क्या पता है तुम? सुरजी कहने लगी, तुम तो नहीं बताओगे लेकिन हमें पता है तुम कहाँ थे। तुम सुरजी वो सुनीति के घर पर थे ना। लेकिन महाराज वो दिन याद करो जब तुमने हमारी कसम खाई थी और एक बात कही थी कि हम कभी भी उस सुनीति के घर नहीं जाएंगे। महाराज कहने लगे, पागल ना हो जाओ सुरजी, तुमने आते आते उस रानी को घर से बेघर कर दिया और फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है, तो ले जाओ तलवार और जा करके उसको मार दो। सुरजी चुप हो गई। क्षमा करना महाराज, अरे हमें तो ऐसा लगा था कि मानो तुम सुनीति के घर पर थे। कलाई पकड़ी, अंदर लेकर के गई। धीरे धीरे समय गुजरा, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों रानियों में। कुछ समय बीत जाने के बाद एक एक पुत्र को जन्म दिया दोनों रानियों ने। और दोनों रानियों में, दोनों बच्चों में बहुत बड़ा अंतर है। एक रानी के पास सेवा करने के लिए अनेक दासियां हैं, अनेक, और एक रानी के पास इतना भी कोई नहीं है जो उस दुखिया को कोई एक गिलास पानी तक पिला दे। और एक पुत्र को नहला धुला के दासियां पालने में झुलाती हैं, और एक दुखिया के पुत्र को पत्तों पे सुलाया जाता है धरती पर। भारी किस्मत। के घर में 2 बेटे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। एक राजा के 2 बेटे, एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा
चला गया। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। जो सुनीति से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे जब 5-5 वर्ष के हो जाते हैं मेरे भैया, एक दिन की बात है, ध्रुव अकेले खेल रहे थे तो उत्तम पास में आए और एक बात कही है, भैया तुम अकेले खेलते रहते हो, चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चल रहे हैं। ध्रुव कहने लगे क्षमा करना, अगर मौसी ने देख लिया तो हमें भी मारेगी और हमारे साथ में तुम्हें भी मारेगी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उत्तम हट पकड़ के रह गए तो ध्रुव की कलाई पकड़ी और उत्तम साथ लेकर के चला। महाराज उत्तानपाद ने जब आता हुआ देखा दोनों बच्चों को तो मन में विचार किया कि हम उत्तम को रोजाना गोदी में लेते हैं, क्यों ना ध्रुव को गोदी में बिठा ले, वो भी मेरा ही पुत्र है। तो महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन पे और उत्तम पास में खड़ा हो गया। तो सभा में एक चुगिल बैठा हुआ था। चुगिल, और चुगिल एक ऐसी चीज होती है भैया जो हंसते खेलते परिवार में आग लगा देती है। और सबसे ज्यादा लोगों को आजकल सबसे ज्यादा पता दुख किस बात का है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होंगे कि दूसरा चैन से खा तो खा कैसे रहा है। सोचो जरा, बताया है चुगिल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगिल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। चुगिल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मर जाए सो संत भूल के कबहू को जपे। क्या बात है, मर जाए सो संत भूल के कबहू को जपे ना। और मांस खाए और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। मांस खाए और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। मांस खाए और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। और भैया अरे मुखिया पंच प्रधान मरे जो मोह देखे की बोले। बहुत सुंदर। मुखिया पंच प्रधान मरे जो मोह देखे की बोले। अरे निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। और सुनो, गुरु तो वो मर जाए हरि चेला से ज्ञान छिपावे। क्या बात है, गुरु तो वो मर जाए हरि चेला से ज्ञान छिपावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित में लावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित नहीं लावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित नहीं लावे। और भैया रिश्तेदार मरे भैया जो बिगड़ी में करे बुराई। बिल्कुल। रिश्तेदार मरे दादा जो बिगड़ी में करे बुराई।
मर जाए सो व्रात व्रात को केरन पे पिटवावे मर जाए सो रात रात को चरण से पिटवावे मर जाए सो रात रात को चरण से पिटवावे मैया वो मर जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे बिल्कुल मर जाए मैया वो मर जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे और बिटिया वो मर जाए सो कुल की दर से नाम कटावे पिया को मर जाए पिया को मर जाए कुटुंब की जड़ से बात पटावे मामा कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले कि औरत गोरी हो चाहे काली करक सारे ना मिले इधर वो जुगिल उठ करके गया जाकर के सुरची से कहा रानी तुम यहाँ पर बैठी हो राज दरबार में चल के देखो तुम्हारा बेटा धरती पे से खड़ा है कि मानो उसका कोई है ही नहीं और उस दासी का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है। बाहरी चुगिल दौड़ करके आई सुरची आते ही आते ध्रुव की गलाई पकड़ी और जमीन पे धक्का मारा एक गाल पर तमाचा दिया चला जाए यहाँ से। अगर तुझे इतना ही बड़ा शौक था इस राज गद्दी पे बैठने का तो तू हमारी कोख से जन्म लेता और हमारी कोख से जन्म तुझे जब मिलता अगर तूने थोड़ा बहुत भजन किया होता। ध्रुव उठे उठ करके चल दिए लेकिन महाराज उत्तानपाद ने आधी बात नहीं कही अपने मुख से कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो। ध्रुव को जब मैया सुनीति ने आता हुआ देखा पूछ लिया क्या हुआ बेटा तू रो क्यों रहा है गोद में बिठा लिया बेटा को तो ध्रुव ने रो के जवाब दिया मैया सुनो अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मोई मौसी में